सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विपिन जीएस क्लासेस। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विपिन जीएस क्लासेस पर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2023 में जो गणित में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों पर हम कुछ डिस्कशन करेंगे और कुछ प्रश्न करने की कोशिश करेंगे जो अभी शिफ्टों में पूछे गए हैं। वे प्रश्न बिल्कुल एक्यूरेट वो तो नहीं है, लेकिन जो बच्चों ने रिव्यू में बताए हैं उन्हीं के आधार पर वही प्रश्न बताए हैं, बस उनके अंक मान अलग हो सकते हैं, बाकी जो लेवल है वही है। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आपकी वीडियो में। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें आपको जोड़ना है। आपकी इसमें जो कैलकुलेशन वो देखी जा रही है बस, बाकी और कुछ नहीं है। इसमें बस सिंपल पॉइंटों को जोड़ना है। इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछा गया था। 7 5 12, 4 3 7 और 1 8 और 1 2 2 पॉइंट। ये हमने प्लस प्लस वालों को जोड़ दिया। अब इसमें से हम 0.46 को घटा देंगे। 0.46 को घटा देंगे इसमें से, ठीक है। 12 इधर से 12 में 6 गए 6 और यहाँ बचे 7 में 4 गए 3, तो ये 2.36 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे इसी तरीके का। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में और बी अकेला 25 दिनों में पूरा करता है तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए इसमें क्वेश्चन में कहा गया है यदि ए और बी, अगर मैंने कहा कि ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिनों में कर रहे हैं दोनों मिलकर, ठीक है। दोनों मिलकर 20 दिनों में कर रहे हैं, जबकि बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 25 दिनों में कर रहा है। तो सबसे पहले हमें टोटल कार्य निकालने के लिए एलसीएम लेना होगा इनका। तो एलसीएम इनका आ जाएगा 100, ठीक है ना। 20 से अब हमें इनकी कार्य क्षमता निकालनी होगी कि ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, बी कितना काम कर रहा है। तो 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो 20 पंजे 100, तो ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं एक दिन में 5। 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4, तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। देखिए यहाँ पर गौर करिए, ए प्लस बी दोनों मिलकर 5 एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, जबकि बी अकेला एक दिन में कितने काम कर रहा है। ए बी की जगह हम 4 रख देंगे, तो बी एक दिन में कितने काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। ये 4 इधर माइनस में चला जाएगा, ठीक है। 4 इधर माइनस में चला जाएगा, 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेगा। मतलब ए एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम कर रहा है। ए एक दिन में 1 काम करता है। टोटल काम कितने हमारे 100। एक दिन में 1 काम कर रहा है तो कुल काम 100 काम को 100 दिन में ही करेगा। तो इसमें ऑप्शन हमारा 1 राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन एक आया था, ठीक है। देखिए ये एक क्वेश्चन, इसकी आकृति बाद में इसको बात कर देखते हैं। देखिए ये संख्या, दो संख्याओं का योग 45 है तथा उन संख्याओं का अनुपात 7:8 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए संख्या, देखिए किन संख्याओं का अनुपात, देखिए 22/23 है इनका अनुपात। ये इनका ऐड करने पर कितना बैठ रहा है, 45 बैठ रहा है इनको ऐड करने पर, लेकिन इनका अनुपात 7 अनुपात नहीं बैठेगा, तो ये भी हमारी ऑप्शन नहीं होगा। ऐसी है हमारे, ये देखिए 21/24 इनको ऐड करेंगे तो हमारा योग कितना बैठ रहा है, 45 बैठ रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। और इसको डिवाइड करेंगे 3 7 21, 3 8 24, तो 7 अनुपात हमारा 8 ये बैठ रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन एक इनका योग ज्ञात करना था। ये क्वेश्चन इस तरीके का आया था, सिंपल इसको जोड़ना था हमें। ये है 2x⁻³ माइनस 3y स्क्वायर और प्लस 4x⁻³ माइनस 3y स्क्वायर प्लस 6x⁻³ प्लस 3y स्क्वायर। इस तरीके का क्वेश्चन आया। तो सबसे पहले x वाली वैल्यू हम इसमें जोड़ लेंगे, ठीक है ना। x वाली देखिए 2x³ और यहाँ 4x³ और यहाँ 6x³, 6 4 10 और 3 2 12x³ हो जाएगा, ठीक है, 12x³। अब देखिए माइनस माइनस वाली वैल्यू जुड़ जाएंगी, ठीक है ना। माइनस की 3y स्क्वायर माइनस की 3y स्क्वायर माइनस के 6y स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। और ये प्लस के 3y स्क्वायर हैं, तो माइनस के 6y स्क्वायर, ठीक है, और प्लस के 3y स्क्वायर।
तो इसमें से ये वैल्यू घट जाएगी, ठीक है ना। 12x की क्यूब तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। माइनस के 6 में से प्लस के 3 जाएंगे तो माइनस के 3 वाई स्क्वायर बचेंगे। अब इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। 3 कॉमन लेने के बाद तो यहाँ बचेगा 3 चौक 12 होते हैं एक्स की क्यूब माइनस वाई की स्क्वायर। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है आपका बिल्कुल एक्यूरेट यही क्वेश्चन पूछा गया है। ये तो बच्चों ने सीधा बताया कि यह क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, बस इजी सा पढ़ के जाना है, सिंपल। तो ये क्वेश्चन है आपका। इसके नीचे एक मान लेंगे, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x हो जाएगा और ये 273 हो जाएगा। सिंपल 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 निम 27, 3 का 3, 91 इसका आंसर आ जाएगा। ये था एक क्वेश्चन। ठीक है, आपसे एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि x प्लस वाई 6 है और x इंटू वाई 8 है तो x का मान बताइए, जिसमें x बड़ा होना चाहिए। देखिए सबसे पहले x प्लस वाई बराबर 6 दे रखा है, तो हमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करके देखते हैं। देखिए मैंने x की जगह 4 रखा और y की जगह हमने 2 रखा, ठीक है, बराबर 6। तो ये 6 बराबर 6 ही सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है इक्वेशन। इसमें हमें ये भी सेटिस्फाई कर रहे हैं कि x बड़ा है y से, हमने क्योंकि x क्या लिया है, x बराबर हमने 4 लिया है और y बराबर हमने 2 लिया है। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है कि x बड़ा है y से, जैसे कि इन्होंने क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो सिंपल अब हमें देखना है x इंटू वाई, एक्स गुणा वाई बराबर 8, ये सेटिस्फाई करना है। तो x की जगह हमने 4 रखा, y की जगह 2 रखा, तो ये भी सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। तो हमने x की वैल्यू क्या फाइंड कर ली, x की वैल्यू हमने 4 फाइंड कर ली, तो हमारा x की वैल्यू 4 आ जाएगी। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन एक मेंसुरेशन से पूछा गया है। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। देखिए व्यास 2r हमें इसमें दे रखा है, कितना, 14। सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं बिल्कुल, ठीक है ना। r बराबर 7 सेंटीमीटर इसका व्यास आ जाएगा, ठीक है, मतलब त्रिज्या आ जाएगी। सिंपल इसका वृत्त का क्षेत्रफल बता देना है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर। ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। 22/7 गुणा आर की वैल्यू 7 गुणा 7 स्क्वायर है। एक 7 से एक 7 कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 एक 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई से ऑप्शन में गलती हो गई, सारे ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए एक क्वेश्चन दे गया, ये रेशो में दे रखा है 120 रेशो 280। इसको सिंप्लीफाइज करना बिल्कुल, बस इसको आपके कैलकुलेशन देखी गई है। तो 120/280 रखेंगे हम इसमें, 0 से 0 ख़त्म, और 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 7 से डिवाइड करना है 3 को डिवाइड करना है 7 से। तो हम पॉइंट लगा के एक 0 लगा लेंगे, 7 चौक 28, ठीक है, 2 बचेगा। तो हमारा राइट आंसर 0.42 हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है सिंपल साधारण ब्याज से 12,000 रुपये की राशि 15% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल इसी से। तो हमारा ये साधारण ब्याज इसमें पूछा गया है SI, सिंपल इंटरेस्ट। तो SI का फॉर्मूला हमको पता है, PRT, पी हमारा मूलधन, रेट गुणा T समय बटे 100, ये है। सिंपल इसमें लगा देना है। हमारा मूलधन कितना है, 12,000 गुणा, ठीक है, 15% रेट है हमारा दर, और टाइम है 3 वर्ष, सिंपल बटे में 100 लगा देना, फॉर्मूला रखना है, आंसर आ जाना है 120 गुणा 15 45, ठीक है। 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 12 पंजे 60 और 12 चौक 48, 5400 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था आपसे इसी तरीके का। एक है 8 व्यक्तियों में से 65 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आता है तो उनका औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। देखिए पहले 8 व्यक्ति थे और व्यक्तियों से 65 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ गया, ठीक है। 65 किलोग्राम वाले व्यक्ति चला गया और कोई नए वजन वाला व्यक्ति आ गया, जिससे उनके सभी का औसत वजन, पूरे 8 व्यक्ति का औसत वजन कितना बढ़ गया, 2.5 किलोग्राम
बढ़ गया, ठीक है, 2.5 किलोग्राम बढ़ गया, तो सिंपल हम 8 में गुणा कर देंगे 2.5 की, ठीक है ना। तो 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 20, तो ये 20 किलोग्राम बढ़ा है, 20 किलोग्राम वजन बढ़ा है। देखिए जो 65 किलोग्राम वाला व्यक्ति गया था और जो अधिक वजन वाला आया है तभी तो बढ़ेगा 20 किलोग्राम। तो 20 किलोग्राम बढ़ा है तो 65 में हम 20 जोड़ देंगे सिंपल, तो हमारा ये 85 किलोग्राम वाला व्यक्ति आया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन एक औसत का क्वेश्चन आया था। 2.5 किलोग्राम बढ़ा है 8 व्यक्तियों का तो 20 किलोग्राम बढ़ गया, जो व्यक्ति आया है जो गया है उसमें उसको 20 किलोग्राम जोड़ देंगे। एक परिवार में 5 सदस्यों की औसत आयु 46 वर्ष है। देखिए ये क्वेश्चन एवरेज का आया था कि एक परिवार में 5 सदस्यों की औसत कितनी है, औसत आयु 46 वर्ष। 5 सदस्य हैं, औसत आयु कितनी है 46 वर्ष। तो इनकी कुल आयु निकाल लेंगे, औसत की गुणा कर देते हैं टोटल में तो कुल आयु निकल जाती है 5 छंग 30, 5 चौक 20 और 3 23, 230 जो वर्ष है ये सभी की आयु आ गई, कुल आयु का योग आ गया। फिर क्या कहता है, परिवार के एक सदस्य का विवाह हो जाता है जिसके कारण औसत आयु में 3 वर्ष की कमी हो जाती है। परिवार में नए सदस्यों की आयु गिरती है, मतलब किसी लड़के का विवाह हुआ है और उसकी बहू आई है, ठीक है, यही है बस। तो पर अब मेंबर कितने हो गए, जब एक लड़की आ गई है, वधू आ गई है तो मेंबर 6 हो जाएंगे और औसत आयु पहले कितनी 46 थी, अब 3 वर्ष कम होगी तो अब 43 हो जाएगी, ठीक है। तो 6 18, 6 चौक 24 और एक 25, 258। देखिए पहले 230 थी अब 258 है, जो ये ज़्यादा बड़ी है, जो लड़की जो नई आई है उसी ही की तो आयु बड़ी है, तो हमारी 28 वर्ष जो वधू की आयु है वो बढ़ के आ चुकी है, ठीक है। एक धावक 30 सेकंड में 300 मीटर की दूरी तय करता है, किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी गति बतानी है, ठीक है। एक धावक है तो वो 30 सेकंड में, टाइम कितना है 30 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है, 300 मीटर की दूरी करता है। डिस्टेंस कितनी तय कर रहा है, 300 मीटर का डिस्टेंस तय कर रहा है। सिंपल चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो हमारी दूरी कितनी है, ये 300 मीटर है, ठीक है। और चाल हमारे ये 30 सेकंड, समय हमारा 30 सेकंड, ठीक है। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए मीटर प्रति सेकंड को हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदला जाता है तो 18/5 से गुणा करते हैं, जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल जाता है तो 5/18 से गुणा करते हैं। सिंपल 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा हमारा 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, परसेंटेज का 300 का 48% कितना हो जाएगा। परसेंटेज का 3 चिन्ह हटा के बटे में 100 लगा देंगे, सिंपल 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12 और 2 14, 144 ये आंसर हो जाएगा इसका। बहुत ही सिंपल आंसर था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे आर्मी अग्निवीर के जो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं इसी में, तो आपको ज़्यादा हाई लेवल का पढ़ के नहीं जाना, बस सिंपल आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। एक क्वेश्चन था ये क्वेश्चन, ठीक है, शायद इसकी आकृति मैं बनाना भूल गया था, इसमें आकृति को मेंशन नहीं कर पाया, तो ये इसी तरीके का एक क्वेश्चन पूछा गया है। मैं देख लेता हूँ इसकी आकृति, देखिए इस तरीके से ये इसकी आकृति होगी, ये 2 समांतर रेखा होंगी, ये आई है रेखा और ये एम है, ठीक है, और इसको एक रेखा काट रही है, ठीक है। तो ये है पी है ऊपर, इस बिंदु का नाम पी है और ये 115 डिग्री है, ठीक है, और ये वाई है और ये है एक्स, ये एक्स है, ठीक है। तो इसमें एम ये करता है कि एक्स को पूरक कोण बताइए। देखिए जब भी कोई समांतर रेखा है, जैसे समांतर रेखा है और इनको कोई प्रतिच्छेद कर रहा है तो ये वाला कोण आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ये हमें पता होता है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये वाई का मान कितना हो जाएगा, वाई का मान भी 115 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। और जब देखिए ये वाई है, ठीक है ना, ये वाई है और ये एक्स है, ठीक है ना। एक रेखा पर बने दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है,
ठीक है ना। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। तो x y कितना हमारा 115 डिग्री है बराबर 180। तो ये माइनस में जाकर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 65 डिग्री आ जाएगी। हमसे पूछा है पूरक कोण क्या होता है, हमसे पूछा है x का पूरक कोण बताना है। देखिए पूरक कोण क्या होता है, x का पूरक कोण 90, x में अगर दो कोणों का योग जो होता है वो 90 डिग्री होता है पूरक कोणों का, ठीक है ना। x प्लस 65 बराबर 90 डिग्री, यानी चल रहा, यहाँ बता देता हूँ, x प्लस 65 बराबर 90 डिग्री। तो ये माइनस में पहुंच जाएगा तो x बराबर 25 डिग्री आ जाएगा हमारा पूरक कोण, ठीक है। जो ये पूरक कोण है x का ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे आपके आर्मी में पूछे गए प्रश्न थे। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे प्लीज़। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, आपका सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहेंगे, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।